मैंने ये कोर्स कंप्लीट बड़ी बड़ी आपको बड़ी असल में हुआ क्या ना कि आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहीं भी हम लोग जाते हैं और पता चला कि 10 मिनट सोच के निकले घर से कि 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन कहीं भी लेट हो सकता है। तो ये देखिए ठीक है, अब चल रहा है, समय भी थोड़ा चेयर लेके चौथा तीसरा तो स्टूडेंट मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन था आप बताएं। क्या था, क्या नहीं समझ में आया था? इकोनॉमिक साइकिल। अच्छा अच्छा, टॉपिक कौन सा था? इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, तो सॉरी करो, बोलो कि आने में देर हो गया। अरे इतना लेट क्यों हुआ आपका? थोड़ा सा नींद लग गया। नींद लग गई? अच्छा कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स में नहीं सर, झूठ बोल रहा है, नींद नहीं लगी थी, कहीं घूमने गया था, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नींद इसका चेहरा बता रहा है कि लड़का सा सूजा हुआ लग रहा है। सो के उठे हो? चलो इनको क्यों लगा, क्यों बोला, इसको क्यों लगा? अच्छा आपको क्यों लगा कि ये झूठ बोल रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये झूठ बोला। मुझे बोला कि कल मैं लेट से पहुंचूंगा, तुम क्लासरूम में नहीं बोलना। अच्छा हाँ, किसी के साथ घूमने गया था। नहीं सर, हर सच बोलने वाला इंसान को लोग झूठा ही बोलता है। नहीं, आज इसका चेहरा सूजा हुआ लग रहा है, सो के ही आ रहा है। तो क्या होगा, गर्मी का समय है अभी। पढ़ता नहीं है सर, है? पढ़ता नहीं है। हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं। तो हम क्या कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक था, क्या था टॉपिक ऑलरेडी कॉल कर टॉपिक किस इकोनॉमिक्स में टॉपिक उसका क्या था, किस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं? सर्कुलर इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स होता है तो सब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो क्या विनय जी, आप कहाँ रुक गए थे? आज विद्यार्थी आपके काफ़ी इंतजार कर रहे थे। अरे सर, मैं आ रहा था तो मॉर्निंग आप आपका परिचय? मेरा नाम श्रद्धा श्री है। कहाँ से आती हैं आप? जी सपना, न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन। न्यू क्लास। क्या सब्जेक्ट है आपका? आपका क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट? मेरा हिस्ट्री। हिस्ट्री, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग है सर। तो देखिए विनय जी, परीक्षा का समय जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। मेरे ख्याल से इन लोगों का जो सिलेबस है अभी हाँ सब कंप्लीट ही है सर, थोड़ा बहुत है जिसको मैं अभी कंप्लीट ही करना है। देखिए कल परसों में आप लोगों का टेस्ट कब से है? अगले 1 तारीख से, जुलाई वाला है ना, 28 में। और जनाब आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुशवाहा है। तो ये बताइए, हिस्ट्री की बात बता रहे, आप स्टूडेंट है तो पाटलिपुत्र की धरती में ये कॉलेज है, तो क्या बता सकेंगे आप पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में? कुछ बताइए। श्रद्धा नाम बताया आपने? हाँ बताइए। जी बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, ये बताइए। जी, यहाँ जो है पाटलिपुत्र जो है अशोक, जो राजा अशोक के जो रहते थे, राजा जो थे उनके नाम पे पड़ा। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नाम उन्होंने ही रखा था? उन्होंने ही रखा था। अच्छा, और कई तरह के नाम रखे थे उन्होंने, याद है आपको? कुसुमपुर, ये उन्होंने ही नाम रखा था। पुष्प जी। तो कितना वर्ष पुरानी ये कहानी है? अगर हम अशोक कब आए थे अशोक, कुछ याद है आपको? अशोक का पीरियड क्या रहा है? कब से कब तक वो उनका यहाँ पे 2300 ईयर्स, यानी कि 3rd BC पहले। और अशोक ने कुछ कानून लगाए थे, आपको कुछ पता है उसके विषय में? नहीं पता, बताता हूँ। अशोक ने कानून लगाए थे कि चिड़िया, कोई किसी भी प्रकार के जानवर, और पूर्णिमा का समय निश्चित किया था कि उस समय बाकायदा उनकी हत्या बिल्कुल नहीं करनी। वो
रोक लगा दिया ताकि वन्य जीव की सुरक्षा की जा सके। कई कानून हुए और हमारे अशोक का सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है पता है आपको? अशोक स्तंभ। स्तंभ और अशोक चक्र का इस्तेमाल हम लोग अपने नेशनल एंथम में करते हैं, झंडे में। और उनका जो दिया हुआ शेर है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम लोगों का इस्तेमाल होता है। जी बोलिए कुछ आप भी। जी राहुल बताओ और बातचीत करो, बातचीत करो। हम लोग क्लास के स्टूडेंट हैं। मेन है खोलना, इस एक्सरसाइज का मतलब है खोलना। अगर मैं ही बोलूँ तो मैं तो बोलना चाहता ही नहीं। मतलब समझ नहीं आया क्या तो बताया एक्सरसाइज चल रहा है, इंफॉर्मेशन चल रहा है, बोल लगी इनसे क्वेश्चन नहीं इनसे एक्सरसाइज कर रहा चल सब पका हुआ है इधर छोड़ जा ये बताओ हमने शुरू करे थे ना इनसे सवाल बस के बोलो धीरे धीरे वेरिएशन वेरिएशन चाहिए हमको। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? घर में जैसे घर वाला बातचीत नहीं करनी है। उम्र क्यों पूछ रहे हो? पूछना चाहिए। नहीं मतलब हम लोग से तो उम्र में काफी बड़े लग रहे हैं, इतने दिन बाद पढ़ाई की अरे ऐसे नहीं बात। क्या उम्र है आपकी बताओ तो बोलेंगे इतनी उम्र है। हमें आवाज को नीचे ला देना। क्या उम्र है आपकी? मुझे नहीं बताना उम्र अपनी। नहीं इतने दिन बाद आप फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? प्यासा है पढ़ने की, इस वजह से आ गए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होगी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं वही उम्र है इसकी। क्या समझे? तो आगे आप किधर रुझान है, क्या आप करना चाहते हैं इसके बाद? क्या पढ़ाई बस शुरू करें? जानकारी लेना है और लेना है। जानकारी लेने के लिए तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ये पढ़ सकते हैं, जगह अच्छा लगा इसको इसलिए। काटी सड़क प्लीज वेरिएशन के लिए वेरिएशन से समझाना चाहते थे कि अभी तक आप मुस्कुरा के बात करते हैं, आपको वो चीज नहीं आ रहा है। ये चेहरा हमको नहीं चाहिए। और इनको देखते तो उनको हंसी आता है। उनको डालिए, उनको नहीं डांटते हैं। उनको नहीं डांटना चाहे तो इनको डालिए। घर में हम अपने कलीग से बात करते हैं, घर में अपने रिलेशन में बहुत हो हम से ये अपना कुछ ध्यान दे रहे हैं फिर उसके क्या डांट बना रहे हैं? के बोलिए। अलग की डांट था। तो डांट है मतलब नहीं उसके लिए थोड़ा गुस्सा दिलाना पड़ता है। हाँ, तो वही घर में काम करने वाले नहीं वहाँ पे हैं। जो होता है गुस्सा दिलाना नहीं पड़ रहा है, किसी का शक्ल देख के ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ नाटक में क्या होता है ना, देखिए नाटक में हम लोग स्विच होते हैं तुरंत। वो जो बोलूं चश्मा उतारो जी। क्या शक्ल बना रखा है तुमने? क्या सर? ऐसे आ जाता है? ये ऑफिस है सर क्या लेट हो गया था? ये घर नहीं है कोई। ट्रैफिक बहुत है सर। यही बहाना तुम लोगों का होता आसान सा। जब भी कुछ हुआ बस ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। क्या समझिए क्या कहते कैसे हो सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये टी-शर्ट कहाँ से लिए? सर कल गया था मैं घूमने के लिए, ये घर में ही कितने का है? पता नहीं सर, मैं लाया नहीं। और स्मार्ट है। अच्छा मैंने मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप लोग की जो हालत इन दिनों हो गई है, आज हत्या चोरी मर्डर छिड़ गई, क्या हो गया है? अच्छा बहुत लोगों में पेशेंस नहीं है। बहुत छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे को इज्जत करना बंद कर देते हैं। लोग ये राहुल है सर, तो अभी नया ही एडमिशन है, पढ़ने में तेज है सर। आज हुआ क्या है, आज कहने का मतलब है देखिए हमने स्विच किया, तुरंत स्विच किया। हमको कोई कह रहा है कि अभी मूड नहीं है, कोई मूड नहीं है। हाँ एकदम इंस्टेंट आपको करना है। मेरा मूड नहीं है, मेरा वो नहीं है, कुछ नहीं। ये हम पे अब कुछ तुम करो शुरू करो तो उसी भाव में आऊंगा। बिल्कुल एक्शन सर। ये सर छोड़ दी दूसरा तरफ की। अच्छा ठीक। ये मैं बोल रहा था, वो जो एक घटना घटी आरा में, अच्छा उसको आपने न्यूज में देखा था?
वो कौन सा तिवारी है जिसको औरत तिवारी, हाँ 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 हाँ, उसको गोली मार दी। गोली मार देगा। क्यों मारा गया ये पता है आपको? विक्षिप्त था सुनते हैं। यही तो हम समझ में नहीं आता है। आपको पूरी स्टोरी जानते नहीं, आप विक्षिप्त था। वो समाज के लिए कितना काम कर रहा था आपको पता है? वो गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा था। आपका रे विक्षिप्त था, मतलब आप काम में जाते नहीं है। और इसी तरह का समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो मैं क्या करूं? पुलिस ने चलाई गोली, मैं क्या करूं? नहीं, आप पूरी हिस्ट्री को जानिए, उसको जानिए कि वो लड़का कैसा था, समाज में क्या कर रहा था। अब पता था वो अपने बॉडी को दान कर चुका था, यही पता था मुझे। नहीं, और सबसे जो जमीन गरीबों को, एक गंगा में जो सारा जमीन और ये जो बह गया था, तो सरकार एक जगह आवंटन की थी सब लोगों के लिए जमीन, उसकी हक की लड़ाई लड़ रहा था। वो जमीन में भी नेता लोग अपना पैरवी वालों को दे रहे थे और गरीबों को नहीं मिल रहा था। एक समाज में एक अच्छा इंसान खड़ा हो रहा था, भगत सिंह की तरह लड़ रहा था, और आप लोग को पूरी जानकारी नहीं है और विक्षिप्त था। ये क्या तरीका है भाई? ठीक है, ये चीज को डालना पड़ता है। ये इसी एक्सरसाइज से आया है। एक स्टोरी आपको सुनानी है, जब तक सुना के आगे नहीं बढ़ेगा तो बोलने की कला नहीं। अभी तो सब कुछ हम ही लोग बोले। अच्छा, आप कुछ 5 मिनट बोलिए। कोई एक स्टोरी, वो एक स्टोरी ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं बोल पाएगा। जैसे कोई न्यूज पढ़ेगी उसके बारे में, कोई घर में कुछ घटना घट गई या समाज में कुछ घटना घट गई, तो बैक माइंड में एक स्टोरी होगी ना, तो उसको आप उसमें वेरिएशन ला सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? एक स्टोरी है, उसमें वेरिएशन में हम इमोशन भी लाएंगे, गुस्सा भी लाएंगे और करुणा भी लाएंगे, हर चीज ला सकते हैं अपने आवाज के वेरिएशन से। इसको कुछ बोलिए, आप बोलिए, कुछ बोलिए। उनका बहुत मेरे यहाँ तुम आई है ना, बहुत ये तुमको मैं बुलाया था, तुम आई नहीं मेरे घर। हैं? क्यों नहीं आई? तुम बहुत क्या समझती हो अपने आप को? बोलिए तो। गुस्सा भी हो, प्यार भी हो, करुणा भी हो, सब कुछ नाम के साथ। कल तुमको मैं बुलाई थी, तुम कल क्यों नहीं आई? अरे मेरी दादी का ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाई, वरना मैं तो तुम्हारे घर हमेशा आती हूँ। तुम ऐसे मत बोला करो। तुम जब भी कुछ बोलती हूँ तो तुम्हारा बहाना तैयार रहता है। क्यों? बहाना नहीं, देखो मेरी सच में दादी का तुम तबीयत चुप खराब रहो, था। तुम्हारा एक नहीं सुनेंगे। अब तो तुम बोलने का मौका भी नहीं दोगी, तो सुनना भी नहीं चाहोगी। पहले बताओ कल क्यों नहीं आई? सही बताना। सच बता रही हूँ। मैं झूठ नहीं बता मेरे घर पर सकती। चलो, मेरे घर पर चलो, तुम देख लो मेरी दादी को। तुम्हारी फ्रेंड मिली, वो बोली कि वो ऐसे नहीं आई, ऐसे घर पे पड़ी हुई थी, नहीं आई, झूठ बोल दिया आपसे। आप चल के देख लो, अगर मेरी दादी की तबीयत सही रहेगी तो अगली बार जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो चलो ये काम करो। नहीं, उसकी दादी की तबीयत खराब है तो आपको इमोशन वो चेंज हो जाना चाहिए था। हाँ। अरे मैं नहीं समझ पाई थी। हाँ, मैं नहीं समझ पाई थी। गुस्सा प्यार में बदल गया। चलो कोई बात नहीं, दादी ठीक हो जाएगी तब आ दादी जाना। ठीक हो जाएगी तब तुम आना, बस भगवान लेकिन झूठ नहीं बोलो। ये अच्छा नहीं होता कि आप खुद चले जाते हो उनके यहाँ, जो उसे बोल रही हो, खुद चले जाते हो उनके यहाँ तुम मिलने क्यों के नहीं चले गए थे? मैं तो गया था तुमको मिलने पता के था ना? लिए। मैं गया था मिलने के लिए उसकी दादी से। आया था ये? हाँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं जब तुम मुझे क्यों किसी चीज नहीं के बारे में बताया? नहीं बताती हो, किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म नहीं अरे करती हो। बस भी करो, दोनों अब लड़ने बस मत करने की लगो। बात नहीं है। आजकल के समय नहीं, ये में बताता दोस्ती वाला नहीं, ये कोई बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? तुम ऐसा बनाकर ही नहीं रखी हो। कभी कुछ भी बताओ तो कुछ बात पर मुंह फुला लेना, कभी कुछ कर लेना, कभी कुछ कर लेना। तो आगे से भी नहीं बताओगे? ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। अरे बस भी करो, एक बार हो गया ना, अगली बार से बता देगा। आदमी को यकीन नहीं करना है कि उसकी दादी बीमार थी, बल्कि उल्टा बोलना है कि हाँ बीमार थी, झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मतलब उसकी दादी मरी नहीं तो मतलब उसकी दादी बीमार नहीं है। बीमार होने का मतलब मरेगी तभी बीमार है। अच्छा ये सुनो, तुम अब क्या मेरा जान लेकर मानोगे? जान लेने की बात नहीं है। अभी भी तो कह शांत सकती थी हो कि जाओ, जाकर मिलने की बात। शांत हो जाओ। अब तो बोल चुके ना कि बीमार है, चलो कोई बात नहीं। क्यों पीछे
पड़ जाना है। हमेशा से यही लगा हुआ है। पिछले बार क्लास में रोहन जो था, उसके ही पापा की तबीयत खराब हुई थी, उस समय भी ऐसे ही तुम्हारा था। गलती हो गई ना मुझसे, तो अब नहीं ना होगी। यही तो कमी है, हर समय गलती हो गई मुझसे, सॉरी, हर समय गलती हो गई, सॉरी, कुछ ना कुछ बहाना, दूसरे को बोलेगा बहाना। गुस्सा बना एक्सप्रेशन। हाँ मुझे बताइए, कीजिए। तुम चुप रहो, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। सच बोलने वाले को लोग चुप ही कराना चाहते हैं। अरे तुम दोनों शांत क्यों नहीं हो जाते? जब भी होता है क्लास में तुम दोनों क्लास में जब शादी करते हैं तो बोले आप क्या? क्लास शांत क्यों होना पड़ी? इसकी आदतें हैं ऐसी। क्लास में ये सब बात छोड़ दो, एग्जाम के समय भी कुछ भी पता चलता है, कोई टीचर भी बताता है, खुद में ले लेना, चुपचाप लिख लेना। अरे यार क्लास में सब लोग साथ में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, क्लास में सब लोग एक साथ पढ़ते, सबको शेयर करना चाहिए, दूसरे का हेल्प करना चाहिए, कुछ भी चीज है पढ़ने का तो बताना चाहिए कि ये तुम भी पढ़ो। मैं जाते रहूंगी, क्या लोग होता सर की प्यारी तो तुम ही हो, हम लोग को तो सर बताते नहीं है। तुमको क्या आता है नहीं आता है, मैं कैसे जानूंगी? किसी भी बच्चा को इतना, इसे दोस्त कहती है अपना, इससे भी कुछ नहीं बताया। हो गया आप सबका? क्यों लड़ रहे हो भाई तुम लोग? सॉरी सर। ये तरीका ठीक नहीं है। क्लास में पढ़ाई के अलावा और कोई फालतू बात नहीं होनी चाहिए। बहुत देर से मैं देख रहा था। सर ये पढ़ता नहीं है, आकर बकबक करता है। नहीं, एक दूसरे को। और मैं इससे बात कर रही थी, हाँ। ये बीच में आ गया कांगड़ा में। राहुल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर ये किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करती है। अभी उसकी दादी बीमार है तो बोल रही है कि तुम झूठ बोल रही हो, उसकी दादी मरेगी तभी यकीन अरे होगा। भाई उनको नहीं पता था भाई। यकीन नहीं करती है। अरे यकीन की बात नहीं है। जब ये मैं पीछे से देख रहा था, जब ये अपनी दादी के बारे में बताई तो वो इसको सहानुभूति भी दे रही थी। नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं जानकारी हुई तो ठीक है, दादी ठीक हो जाएगी तब आ जाएगा, आ जाना। राहुल इस तरह से नहीं, तुमसे बड़ी हैं,